हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करें तो ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये होती है हमारे पास द्विघात समीकरण। ठीक है, अब बात आती है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, कि मतलब कहाँ से आया, कि किस चीज़ को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन इस फॉर्मेट की ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है ये सारे हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, जितने भी ए एन ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं बट अभी इसमें मान लेते हैं हम रियल नंबर से कर रहे हैं। ये सारे कांस्टेंट है और जो एक्स है वो होता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन बताई थी? ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके। और कांस्टेंट कैसे रहते हैं? ये रहते हैं हमारे पास फिक्स। जैसे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये फिक्स वैल्यूज है। बट वेरिएबल एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो वेरिएबल जो है वो चेंज होता है और जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमारे क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री कितनी है भाई? इसकी डिग्री कितनी है? एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे? एन, इसकी पावर एन माइनस वन। तो जितने भी जो वेरिएबल एक्स दे रखे हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? एन, तो वो उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है? डिग्री। बशर्ते उस वेरिएबल के सामने जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाता है। इसलिए ये कैसा होना चाहिए हमारा? नॉन जीरो। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। इस तरह का फॉर्मेट, इस तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी इस तरह की वैल्यू लिखी आ जाए, जैसे कि 2x की 5 4x4 प्लस के 9x स्क्वायर प्लस 6, इसकी बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x यहाँ पे वेरिएबल है। 2 4 9 6 ये सारे क्या है हमारे पास? कौन ये रियल नंबर्स लिए गए हैं। बट जो ये जो अकेला लिखा हुआ है जिसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको कहेंगे हम कांस्टेंट। और जो ये एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है इसको कहते हैं, इनको कहते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का। ये 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ये 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो तो उस कांस्टेंट को, उस वेरिएबल का हम क्या कह देते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यही पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ए एक्स प्लस के बी, डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री कितनी है? 1, एक्स की पावर 1। जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूं तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। वैसे ही ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, एक्स स्क्वायर एक्स, फिर जीरो की वैल्यू, एक्स की पावर 0 हमेशा 1 होता है, बशर्ते एक्स कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास डिग्री 2, डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। हिंदी में बात करें तो द्विघात। अगर यही हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखेंगे हम? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल, वेरिएबल तो होगा ना कोई, इसमें कौन वेरिएबल है? एक्स। इन वेरिएबल एक्स किसी का भी हो सकता है बट हमने यहाँ पे एक्स माना है तो हम एक्स लेके चल रहे हैं। अगर ये वाई होता तो कैसे लिख लेते इसको हम? ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के सी, बट हमारे पास यहाँ एक्स है तो हम एक्स में मान के चल रहे हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात कर दी इसलिए इक्वल टू 0 भी आएगा ऐसे फॉर्मेट को। और यहाँ पे जो ए है वो कैसा होना चाहिए?
नॉन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई करने पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 डिग्री में, बट ये तो क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्वाड्रेटिक डिग्री 2 की होती बात है और इसमें ये नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी जो ए और बी और सी है ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे? ये आ रहे हैं रियल नंबर से। इसको कहते हैं हम बिलोंग, इस चीज़ को कहते हैं हम बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिखने की बजाय हम इस सिंबल को लगा देते हैं कि मतलब ए बी सी जो है वो रियल नंबर से लिए गए हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 9x + के 6 इज इक्वल टू के 0। अब कंपेयर करके देखो, ए और बी और सी की वैल्यू बताओ। भाई x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो a होता है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ से कंपेयर करो, x के सामने जो है वो b है, तो यहाँ पे x के सामने कौन है? 9, तो b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 6। तो हमारे पास यहाँ हमने ये वैल्यूज़ निकाल दी हैं कि a की वैल्यू, a b और c की वैल्यू आफ्टर कंपेयरिंग बोथ ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने निकाल दिया है। इसी फॉर्मेट को हम क्या कह देते हैं? इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बात ये आती है कि ये यूज़ कहाँ होता है? कहते हैं रियल लाइफ में मैथ हमारा कहाँ यूज़ होता है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो, हमारे पास कोई भी एक पार्क दे रखा है, किसकी फॉर्म का? रेक्टेंगल की शेप का, मतलब आयत की शेप का, जिसमें आमने सामने वाली साइड है वो बराबर है और पैरेलल भी है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया, क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है, मान के चलो 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बस इतनी बात बताइए कि जो उसकी लंबाई है, जो उसकी लेंथ है, वो उसकी ब्रेथ से 2 गुनी जमा 1 है। मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है ऐसे तुम्हें कि भाई इस आयत का, इस रेक्टेंगल का एरिया इतना दे रखा है और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुनी उससे 1 ज़्यादा है। तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो हमने क्या मान लिया है? लेट ब्रेथ, चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने मान ली इसकी x है, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ का बताया उसने, ब्रेथ की 2 गुनी जमा 1, 2x + के 1। ठीक है, अब एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे? 2x + के 1, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे? x, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा दो, 2x² + x × 1 x। ये आ गया हमारे पास एरिया, और एरिया दे कितना रखा है? 300। तो दोनों, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² + x इज इक्वल टू के 300 को इधर ले आते हैं, 2x² + के x, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व निकाल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। बाद में हम सीखेंगे कि जब इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हों, उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास x आ जाएगा, इसका मतलब ब्रेथ आ गई, और ब्रेथ आ गई तो x पता है, तो हम लेंथ भी निकाल देंगे हम। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या यूज होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं। अभी फिलहाल जो हमारा चैप्टर है 4th, उसमें एक्सरसाइज है 4.1, उसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे कि जब भी हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी हो तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। लाइक वी हैव एक्सरसाइज 4.1। पहले हम इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी की बुक से बात कर रहे हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जॉन एंड जिवेंती हैव 45 मार्बल। तो क्वेश्चन साथ में लिख देती हूँ मैं, जॉन एंड जिवेंती टुगेदर हैज़ 45 मार्बल्स। कि 2 बच्चे हैं, जॉन और जिवेंती, उनके पास 45 मार्बल हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल जो है खो दिए। लॉस्ट मतलब खो दिए। उसके बाद में, खोने के बाद में जब उनका प्रोडक्ट निकाला हमने, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव
दे नाउ हैव इज़ 124। भाई शुरुआत में उन्होंने कहा कि उनके पास 45 मार्बल हैं, फिर दोनों ने 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिए। खोने के बाद में जो उनके पास बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कितना है 124। तो बताओ, फाइंड आउट कि उनके पास कितने मार्बल थे। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 हैं। भाई मान के चलो एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, दोनों के पास मिला के 10 ट्रॉफी हैं, 10। तो अगर एक ने 2 ले ली तो दूसरे के पास कितने बचेंगी, 10 माइनस के 2। एक ने अगर 5 ले ली तो दूसरे के पास कितनी बचेंगी, 10 माइनस के 5। एक ने अगर x ले ली, x में नहीं पता कितना है, तो दूसरे के पास कितनी बचेंगी, 10 माइनस एक्स। ऐसी ही बात करते हैं यहाँ पे एक जॉन है और एक जीवंती है। इनके पास दोनों के पास मिला के 45 मार्बल हैं। तो अगर एक के पास x हुए तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस ऑफ x। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, कितने हैं जॉन के पास, हमने मान लिया x। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, ये सेम लाइन लिखना, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, या फिर लिख दो देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, अभी बताया 45 माइनस एक्स, क्योंकि उनके पास टोटल 45 हैं। तो 45 माइनस के एक्स। अब क्या कहा क्वेश्चन में, पहले इस लाइन का मतलब था सिर्फ ये। अब क्या कहा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल ईच मार्बल ईच। ठीक है भाई, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल, 5 मार्बल खो दिए। देन नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन, तो जॉन के पास कितने बचे, भाई पहले उसके पास कितने थे, x थे, और x में से 5 चले गए, तो ये हो गया। वैसे ही जीवंती के पास कितने बचेंगे, उसके पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 और चले गए, तो कितने बचे 45 माइनस के x माइनस के 5, 45 माइनस 5, 40, एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस होगा, बड़ा कौन है 45, तो पॉजिटिव का साइन आएगा, तो बच कितने गए इसके पास 40 माइनस के x। तो यहाँ तक का हो गया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। उसने कहा दे नाउ हैव इज 124, 124 क्या है प्रोडक्ट, कि अब उनके पास जो बचे हैं ना, जो नंबर बचे हैं हमारे पास मार्बल, एक तो ये बचा और एक ये बचा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 124। दैट मीन्स x माइनस के 5 और 40 माइनस के x इज इक्वल टू के 124, कि जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनमें से अगर हम बात करें प्रोडक्ट निकालें उनका, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनके पास कितने बचे 124। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस 40 के पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 इंटू एक्स 40x माइनस 40 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और एक 0 1 200। ऐसे ही हम x की करेंगे, माइनस एक्स की, तो माइनस एक्स की x से तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की माइनस 5x से तो प्लस का 5x इज इक्वल टू के 124। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, वो ये भी x है और ये भी x है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 5 45, 45x माइनस के 200 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 124। अब इनको एक साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इक्वल टू 0। जो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कौन है इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और कुछ है नहीं है। फिर एक्स वाली टर्म कौन है 45x, फिर कौन बच गया माइनस का 200 इज इक्वल टू के 124। इक्वल टू तो 0 है ना, तो जो भी उधर साइड है उसको लेफ्ट में ले आएंगे, इक्वल से इधर, तो माइनस के 200 माइनस के 124 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 45x 200 और 124 ऐड कर लो इनको, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस होते हैं तो होता प्लस है, सिंबल नेगेटिव का आएगा, तो माइनस के 324 इज इक्वल टू के
0। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा कि जब स्टेटमेंट दे रखी हो, स्टेटमेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने सिर्फ स्टेटमेंट से बताई है कि इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इसमें ही नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्वेश्चन।